नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं। वो टॉपिक है कि दर्शकों, आपने देखा होगा कि पुरानी फिल्मों में एक माहौल बनता था कि कोई भी अपराधी अपराध कर लेता था। उसके बाद जब पुलिस उसको गिरफ़्तार करने जाती थी तो उनके वकील साहब आ जाते थे और कुछ पेपर दिखाते थे कि ये देखिए, ये हमारे कोर्ट के पेपर हैं जिससे कि आप हमारे क्लाइंट को गिरफ़्तार नहीं कर सकते हैं। तो वो कौन से पेपर ऐसे होते थे कि जिससे कि पुलिस उनके क्लाइंट को गिरफ़्तार नहीं कर पाई आज तक या कर नहीं सकती है। तो इन्हीं सब जानकारी के लिए हमारे साथ एडवोकेट रविदेव द्विवेदी जी हैं। आइए बात करते हैं। रवि जी, ये बताइए वो कौन से पेपर होते थे जिसकी वजह से पुलिस उनको गिरफ़्तार नहीं कर पाती थी? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। और वो आपने देखा होगा पिक्चरों में, और दर्शकों आपने भी देखा होगा, अक्सर पिक्चरों में आप देखते हैं कि पुलिस ने किसी को पकड़ लिया या किसी को तलाश रही है तो थाने में 4-5 लोग वकील को लेके पहुंचे और दरोगा जी को पेपर दिया कि ये लीजिए बेल के पेपर, ये आप हमारे, अगर वो पकड़े हुए हैं तो कहते हैं कि आप इनको छोड़ दीजिए, नहीं पकड़े हैं तो भी वो कागज़ काम आ जाते थे। तो वो भी एक तरह की बेल एप्लीकेशन होती थी और वो उसी बेल के आधार पर ही वो कागज़ वहाँ थाने पे लेके पहुँचते थे कि अब आप हमारे क्लाइंट को आप अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो रवि जी बताइए, किस तरीके की बेल होती है? क्या ये न्यायालय द्वारा मिलती है या किसी पुलिस अधिकारी द्वारा प्रदान की जाती है? देखिए, बेल एप्लीकेशन जितनी भी होती है वो न्यायालय द्वारा ही दी जाती है और पुलिस अधिकारी इस पर छोटे मोटे अपराध में, जो हल्के फुल्के अपराध है उसमें भले वो थाने से छोड़ सकते हैं, लेकिन आपकी जो रेगुलर बेल होगी वो न्यायालय से होती है। अब हम जिस बेल की बात कर रहे हैं कि जिसका आपने शुरुआत में आपने चर्चा की कि वहाँ फिल्मों में आपने देखा है कि थाने पर जो है कागज़ लेके पहुँच जाते थे, उसको एंटीसिपेटरी बेल कहते हैं, यानी कि अग्रिम जमानत कहते हैं। अग्रिम जमानत ये होती है कि यदि किसी को ये आशंका है या किसी के ऊपर कोई FIR दर्ज है तो और उसको पुलिस ढूंढ रही है, तो ऐसी स्थिति में वो न्यायालय की शरण में एंटीसिपेटरी बेल लेके जा सकता है। तो ये बताइए, एंटीसिपेटरी बेल यूपी में कब से लागू हुई है? देखिए, एंटीसिपेटरी बेल का जो प्रावधान है वो पहले उत्तर प्रदेश में नहीं था, बाकी स्टेट में था, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये सन 2019 में आया है और इसको 2019 से लागू किया गया है और उसी के बाद से उत्तर प्रदेश में भी एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान आ गया है, जो 438 CRPC में प्रावधानित है। क्योंकि पहले यहाँ चूँकि एंटीसिपेटरी बेल नहीं था तो इसलिए 438 का जो प्रावधान है वो यहाँ लागू नहीं होता था, लेकिन जब से 2019 में ये एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान आया है तब से यहाँ पे भी एंटीसिपेटरी बेल शुरू हो गई है। रवि जी बताइए कि एंटीसिपेटरी बेल क्या हर तरीके का अपराध में मिल जाती है? देखिए, ऐसा है कि एंटीसिपेटरी बेल का जो प्रावधान यूपी में आया है, तो वो जब ये प्रावधान लाया गया तो उसमें कुछ नियम भी रखे गए हैं किन किन अपराधों में एंटीसिपेटरी बेल आप नहीं ला सकते हैं। जैसे कि जिन अपराधों में मृत्युदंड है उसमें आप एंटीसिपेटरी बेल नहीं ला सकते हैं। अब जैसे कि हो गया NDPS, यानी कि नारकोटिक ड्रग्स, जो NDPS के मुकदमे होते हैं उसमें आप एंटीसिपेटरी बेल नहीं ला सकते हैं। और रही बात 7 क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट है, उसमें आप नहीं ला सकते एंटीसिपेटरी बेल। और तीसरी चीज़ ये है कि जैसे यूपी में एक एक्ट है गैंगस्टर एक्ट, तो गैंगस्टर एक्ट में भी आप एंटीसिपेटरी बेल नहीं ला सकते हैं। देशद्रोह का अपराध किसी ने किया है तो उसमें भी एंटीसिपेटरी बेल नहीं लागू होती है। और ये जैसे कि ये जितने अपराध हैं इनमें आप एंटीसिपेटरी बेल नहीं ला सकते। 1-2 अपराध और हैं, जैसे कि विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम एक है, उसमें भी एंटीसिपेटरी बेल आप नहीं ला सकते हैं। तो रवि जी, मान लीजिए हर व्यक्ति को इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं होगी, तो मैं एक प्रश्न करता हूँ कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति का अगर मर्डर कर दिया तो क्या इस मामले में उसको एंटीसिपेटरी मिल सकती है? जी बिल्कुल सही है। और जो एक्ट हैं वो हो सकता है कि सभी दर्शक लोग न जानते हो, जो एक्ट मैंने बताया है कि इनमें नहीं मिलेगा। देखिए, मेन आप ये चीज़ समझ लीजिए कि जैसे अभी आपने पूछा कि जैसे किसी ने मर्डर किया हो तो 302 में आप सभी लोग जानते हैं कि मृत्यु दंड का प्रावधान है, आजीवन कारावास का प्रावधान, मृत्युदंड का प्रावधान है। तो ऐसे में आप एंटीसिपेटरी बेल 302 में नहीं ला सकते, यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी का मर्डर कर दिया है, किसी की हत्या कर दी है, तो इसमें आप एंटीसिपेटरी बेल नहीं ला सकते। चूँकि जो सरकार की तरफ से जो नियम जारी हुए हैं उसमें है कि आप इसमें जिसमें भी मृत्युदंड का प्रावधान है उसमें एंटीसिपेटरी बेल नहीं ला सकते हैं। बताइए, एंटीसिपेटरी बेल जो है वो कितने दिन में डिसाइड हो जाती है? क्या कोर्ट की कोई टाइम बाउंड भी है कि इतने दिन में डिसाइड हो जाएगी?
देखिए, पहले तो एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं कि जैसे जो बिलो 7 ईयर्स के सेक्शंस हैं, यानी कि जिन सेक्शंस में 7 साल या उससे कम की सज़ा है, तो उसमें आप एंटीसिपेटरी पे जा सकते हैं, वो जो भी अपराध हैं। अब रही बात समय सीमा की, तो एंटीसिपेटरी बेल की जो लिमिट है, यानी कि वो जो एक्ट में दिया हुआ है, वो है कि जिस दिन आप बेल अप्लाई करते हैं, उससे 30 दिन के अंदर वो डिसाइड हो जानी चाहिए। तो ये बताइए, ये एंटीसिपेटरी बेल आप सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी आप दाखिल कर सकते हैं? देखिए, एंटीसिपेटरी बेल का जो प्रावधान है वो दोनों जगह पे है। आप ऑनरेबल हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, आप सेशन न्यायालय भी जा सकते हैं। दोनों जगह पे इसकी सुनवाई की जा सकती है। लेकिन यदि आप पहले माननीय उच्च न्यायालय की शरण में चले गए और वहाँ से आपकी बेल मंजूर नहीं होती है किन्हीं कारणों, तो आप सेशन न्यायालय में उन अपराध में एंटीसिपेटरी बेल नहीं डाल सकते हैं। यदि आप पहले सेशन न्यायालय में गए हैं, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपने पहले अप्लाई किया है और वहाँ से आपकी बेल नामंजूर हो गई, यानी बेल रिजेक्ट हो गई है किन्हीं कारणों से, तो आप माननीय उच्च न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। तो ये बताइए, अगर किसी व्यक्ति ने अगर एंटीसिपेटरी बेल डाल रखी है कोर्ट में और उसकी एंटीसिपेटरी बेल अगर खारिज हो जाती है, तो क्या उसको तत्काल जेल जाना पड़ेगा उस व्यक्ति को? देखिए, एंटीसिपेटरी बेल का जो प्रावधान है वो इसीलिए उसको अग्रिम जमानत कहा गया है। इसमें अभियुक्त जो होता है, यानी जो व्यक्ति होता है, उसको कोर्ट की सामने जाना नहीं पड़ता है, कोर्ट की कस्टडी में वो नहीं होता है। तो इसलिए यदि एंटीसिपेटरी बेल उसकी खारिज भी हो जाती है, तो उस समय उसको जेल जाने नहीं पड़ेगा। उम्मीद करते हैं आज के वीडियो में जो हमने एंटीसिपेटरी बेल के बारे में जो बताया, वो जानकारी आपको समझ में आई होगी। और इस तरीके की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको किसी प्रकार का कोई मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। जय हिंद।